और वो एडमिट ऑल। ओके, तो फालतू की इसमें वो और है। एक चीज और ध्यान रखिए, जब एडमिट करते हैं तो एक नए बच्चे का फोटो इस स्क्रीन पे आ जाता है। हाँ वो आप बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो अपने वाला जो फोटो आ रहा होता है ना, उससे दोबारा क्लिक करना पड़ता है। हाँ, ये तो पता है मुझे क्या। अभी तो मैं सारा आते हैं, जब देखेंगे कुछ ऐसी याद है। हम्म। चलिए स्टार्ट क्या कर रहे थे हम लोग, योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया। सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हुए हैं ना, बोल रही हूँ मैं, लिख लेना आप जरा। चलिए लिखिए इसके अंदर, योग संक्रिया व्यवकलन संक्रिया के अंदर किन्हीं भी दो प्रदेशों के, किन्हीं भी दो प्रदेशों के, मैं तो अभी बोल रही हूँ ना, दिखना तो बात की बात है। अभी जो मैं बोल रही हूँ सुनाई तो क्लियर दे रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, दिखना बात की बात है। जब दिखेगा तब मैं एडजस्ट कर दूंगी इसे। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो लिखिए। किन्हीं भी दो प्रदेशों के योग व व्यवकलन, योग व व्यवकलन की संक्रियाएं, योग व व्यवकलन की संक्रियाएं तभी की जा सकती हैं, तभी की जा सकती हैं यदि, तभी की जा सकती हैं यदि दोनों प्रदेश, यदि दोनों प्रदेश एक समान प्रकृति, दोनों प्रदेश एक समान प्रकृति तथा एक समान कोटि के हों, दोनों प्रदेश एक समान प्रकृति तथा एक समान कोटि के हों। अब मैं आर्टिकल स्टार्ट कर रही हूं, अब देखिए। योग संक्रिया ले रही हूं और दो प्रदेश लेके चल रही हूँ, और दो प्रदेश मैं लेके चलूंगी वो मेरी मर्जी है, मैं कोई से भी ले सकती हूँ। या तो मैं दोनों प्रतिचर ले लूं, या दोनों में सहचर ले लूं, या दोनों में मिश्रित ले लूं, या कोटि कोई सी भी ले लूं, एक कोटि की ले लूं दोनों, दो कोटि की ले लूं, तीन कोटि की। ये आपकी इच्छा है और मेरी इच्छा है कि हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ प्रतिचर प्रदेश और दो कोटि का प्रतिचर प्रदेश ले रही हूँ। पहला वही एसडैश तंत्र से आपको किस में कन्वर्ट करना है, एस तंत्र में। ए डैश आएगा, क्योंकि अब मैं क्या ले रही हूँ, प्रतिचर प्रदेश। प्रतिचर प्रदेश के लिए ऊपर चलेगी, और दो कोटि का ले रही हूँ तो दो कोटि का मैंने ले लिया, दो कोटि एक के और एल। आप कुछ भी ले लीजिए, एम एन ओ पी। दिख नहीं रहा, बाकी सबको दिख रहा है और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? बाकी लोगों को दिख रहा है? ये दो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, दिख रहा है? अरे अभी थोड़ी देर रुक जाओ जरा, यहाँ से जो ऑपरेट करते हैं वो चले गए हैं। ठीक है, अभी जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी देर रुक जाइए, वो ऑपरेटर जहाँ पर बैठ के जो क्लियर करते हैं वो चले गए, आएंगे तब करवाती हूँ मैं उनसे। अब देखो, एज ए स्ट्रीम में मैंने लिया प्रतिचय प्रदेश और दो कोटि का ले लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है कौन से में, एस तंत्र में। अगर ये आपका दो कोटि का प्रतिचय प्रदेश है तो यहाँ भी दो कोटि का प्रतिचय प्रदेश लेना पड़ेगा, और ये मैं ले लेती हूँ ए आई जे, एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब कन्वर्ट मैंने बता ही दिया कैसे करते हैं प्रतिचय प्रदेश के लिए, ये ऊपर आते हैं और ये वाले नीचे आते हैं। तो डेल एक्स आई, आई नहीं, डेल एक्स बार के, डेल एक्स आई, डेल एक्स बार एल और डेल एक्स जे। ये आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। ये तो मैंने पहला ले लिया।
ये मैंने पहला लिया है कोई भी भौतिक राशि। अब दूसरी भौतिक राशि लेती हूँ और दोनों भौतिक राशियां जो होंगी वो दोनों समान कोटि की होनी चाहिए और समान प्रकृति की होनी चाहिए। अगर पहली राशि आपने प्रतिचर ली है, 2 कोटि की ली है, तो दूसरी राशि भी आप प्रतिचर लोगे और 2 कोटि की लोगे, तभी दोनों समीकरणों को जोड़ पाओगे। आ जाओ दूसरी लेते हैं, वही बार वाली एस डैश को, और दोनों कोटियां समान है, 2 कोटि के हैं दोनों, दोनों प्रतिचर हैं। अब कन्वर्ट करके लाना है बी आई जे में। कैसे होगा? डेल एक्स बार के डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जी। ये डालिए समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरणें आ गई, पहली और दूसरी। ये पहली भौतिक राशि है और ये दूसरी भौतिक राशि है। अब क्या करना है हम, या तो योग संक्रिया या व्यवकलन संक्रिया, तो दोनों को जोड़ना भी है और दोनों को घटाना भी है। तो माना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर, दोनों को जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। जोड़ना और घटाना एक साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों संक्रियाएं एक साथ पढ़ना है, इसलिए जोड़ भी रही हूँ घटा भी रही हूँ। जोड़ने व घटाने पर चलिए जोड़ दीजिए, ए बार के एल बी बार के एल, ये दोनों जोड़ दिया। ये एज इट इज दोनों कॉमन चीज है। इन दोनों को जोड़ दो, ए आई जे और प्लस माइनस जोड़ भी रही हूँ घटा भी रही हूँ, बी आई जे। ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब दोनों प्रदेशों को हमने जोड़ा भी है और घटाया भी है, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब मैंने इनके जैसी एक दूसरी राशि मानी, दो जोड़ने पर जब 2 को जोड़ते हैं तो तीसरी राशि निकलती है। वो तीसरी राशि मैं मान के चल रही हूं, माना सी आई जे द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश है। अगर सी आई जी आपका द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश है तो इसका रूपांतरण, हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले लीजिए, आपकी इच्छा, एम एन पी क्यू आर एस कुछ भी ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है। मैंने तो एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, अपनी मर्जी से ले लिया मैंने ये भी। सी आई जे द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश है तथा इसका रूपांतरण कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। मैंने कोई तीसरी राशि मानी सी आई जे जिसका मुझे रूपांतरण लिखना है, आ जाओ। सी आई जे तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला ले लिया मैंने बार के एल। अगर ऐसा लिया तो इसका रूपांतरण कैसे लिखोगे? डेल एक्स बार के डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल डेल एक्स जे। ये चौथी समीकरण हो गई। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो सी बार के एल किसके बराबर आ जाएगा? इसके। तो ए बार के एल प्लस बी बार के एल किसके बराबर आएगा? सी बार के एल के। ये दोनों तो सेम हो गए, तो सी आई जे किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर। ए आई जे
प्लस माइनस बी आई जे इसके बराबर आ जाएगा सी आई जे। लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब दो प्रदेशों को जोड़ा जाता है, ये लाइन अच्छे से सुनना जो मैं लास्ट लाइन बोल रही हूँ, जब दो प्रदेशों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो उसी प्रकृति और उसी कोटि की राशि मिलती है। अगर प्रदेशों को आप जिस कोटि और जिस नेचर का या जिस प्रकृति का लेके चल रहे हो तो जोड़ने के बाद जो राशि मिलेगी वो भी उसी प्रकृति और उसी कोटि की प्राप्त होती है। किसके अंदर? प्रदेशों के अंदर। लिख लीजिए, एक लास्ट लाइन बोल रही हूं मैं, उसे लिखिए। यहां तक लिखने के बाद एक लास्ट लाइन बोल रही हूं, उसे लिखिए। इससे ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि समान कोटि, जो मैं बोल रही हूं वो लिखो। इससे ज्ञात होता है कि समान कोटि व समान प्रकृति, समान कोटि व समान प्रकृति के दो प्रदेशों का योग व व्यवकलन द्वारा, उसी कोटि व उसी प्रकृति, का नया प्रदेश प्राप्त होता है। उसी कोटि व उसी प्रकृति का नया प्रदेश प्राप्त होता है। क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। अगर दो प्रदेशों को जोड़ना है तो दोनों प्रदेश की जो कोटियां हैं वो समान होनी चाहिए और प्रकृति भी समान होनी चाहिए। तो जोड़ने के बाद जो राशि मिलेगी वो भी समान प्रकृति और समान कोटि की होनी चाहिए। आर्टिकल दोबारा बताऊं क्या? ये दोबारा समझाऊं ये जो लिखा है? सुन लो जरा। मैंने दो राशियां लेके चली थी, एक तो AIJ और BIJ, दोनों प्रतीचर प्रदेश थे और दोनों प्रतीचर प्रदेश लेके चली थी। ब्लैक बोर्ड पे आधा मिट चुका है, अब सुनते जाओ बस जो मैं बोल रही हूँ। जब हम लोग क्या करके चले थे, सबसे पहले मैंने दो कोटि और प्रतीचर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था, जिसकी कोटि दो थी और प्रतीचर प्रदेश था, जिसे मैंने लिखा था AIJ और BIJ। फिर मैंने रूपांतरण समीकरण लिख दी थी उसकी पहली और दूसरी, A बार KL को AIJ में कन्वर्ट और B बार KL को BIJ में। दोनों जो समीकरण थी वो समान कोटि की थी और उनका प्रकृति भी क्या थी? समान। दोनों प्रतीचर प्रदेश की लेके चली थी और दोनों दो कोटि की थी। दोनों को जोड़ा था, जोड़ने पर और घटाने पर आपको ये समीकरण मिल गई थी, समीकरण नंबर 3 जो ब्लैक बोर्ड पे इस वक्त लिखी हुई है। ठीक है, अब इनको जोड़ने के बाद कोई तीसरी राशि प्राप्त होती है, क्योंकि जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो आपको पता ही है तीसरी राशि प्राप्त होनी है। तो मैंने वो तीसरी राशि जो प्राप्त होने वाली है वो मैंने ये मान ली थी CIJ। जो तीसरी राशि प्राप्त होगी वो मानी CIJ, और वो CIJ जो मानी वो ऐसी मानी जो प्रकृति समान हो और कोटि भी समान हो, दोनों समान मानी। इसकी कोटि भी दो मानी क्योंकि जो ऊपर लेके चले थे वो दो कोटि की थी। प्रकृति भी समान मानी क्योंकि लेके चले थे प्रतीचर था तो इसे भी प्रतीचर माना। फिर इसका रूपांतरण समीकरण लिखा, ये रूपांतरण समीकरण, फिर इनको तुलना कर दी, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर आपको ये रिजल्ट आएगा। वैशाली मैम की नहीं होगी आज क्लास, आज मैम एब्सेंट है। आ गया समझ में? क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को ये वाला टॉपिक, योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया? अब दो संक्रियाएं और बची हैं, गुणनफल और भागफल। वो कल सिखाऊंगी कि गुणनफल कैसे किया जाता है और भागफल कैसे दिया जाता है।
फिर इस टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा ड्राग डेल्टा फलन। ड्राग डेल्टा फलन करते ही आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपका डिराग डेल्टा फलन लास्ट टॉपिक बचेगा इन संक्रियाओं के बाद, वो करते ही यूनिट कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बस बाकी कल पढ़ेंगे।